उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। रिएक्टर स्केल पर 2.5 रही तीव्रता। भारत और उज्बेकिस्तान का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पिथौरागढ़ में शुरू। जवान सीखेंगे युद्ध के गुर। कर्णप्रयाग में दरारों से फटी दीवारें देख डीएम भी हुए हैरान। कभी भी गिर सकते हैं 28 मकान। लोगों को किया जा रहा शिफ्ट। यूके SSC पेपर लीक मामले में लखीमपुर खीरी का कारोबारी गिरफ्तार। गैंगस्टर सादिक मूसा को बेचा था प्रश्न पत्र। चार धाम यात्रा में पैदल यात्रा पर जाने से पहले होगी तीर्थयात्रियों की सेहत की जांच। सरकार की ओर से एसओपी की जाएगी जारी। बद्री केदार मंदिर समिति तैयारियों में जुटी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आज से हटाई जाएगी बर्फ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है। चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ सकता है। प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। 21 फरवरी को सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में यात्रा के कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो इस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम। कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है इस बैठक के दौरान। देहरादून से बड़ी खबर। चार धाम यात्रा को लेकर ये बैठक और काफी तादाद में श्रद्धालुओं की संख्या, श्रद्धालुओं की भीड़ यहां उमड़ सकती है। 21 फरवरी को सीएम धामी की अध्यक्षता में यात्रा के कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और इसी बीच बड़ी खबर रुड़की से। पटाख गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से मेन बाजार में हड़कंप मचा है। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है कि किस वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया है। तो आग किस वजह से लगी, क्या कारण रहा, इन बिंदुओं की जांच पड़ताल जारी है। रुड़की से बड़ी खबर। पटाखे की गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग किस वजह से लगी, इन कारणों का अभी पता नहीं चला है। रुड़की से बड़ी खबर। तो फिलहाल आपको बता दें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग लगने से हड़कंप जरूर मचा है। तो दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने की वजह साफ होती नजर नहीं आ रही है और अभी तक किसी के हताहत होने की खबर भी नहीं है। मेन बाजार इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। तो लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ इकट्ठा है। आग लगने की वजह साफ होती नजर नहीं आ रही है।
दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं। और इसी बीच बड़ी खबर पौड़ी से मिल रही है। यूकेडी का कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ये प्रदर्शन करेंगे। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की भी इस प्रदर्शन में मांग उठाएंगे। डीएम के माध्यम से पीएम को एक ज्ञापन भी भेजा गया है। इस प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन भी भेजा जाएगा। पौड़ी से बड़ी खबर, यूकेडी का कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन की हुंकार। प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ये प्रदर्शन करेंगे। साथ ही अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की भी मांग उठाएंगे। तो डीएम के माध्यम से पीएम को एक ज्ञापन भी भेजेंगे। भ्रष्टाचार, अंकिता हत्याकांड जैसे मसलों को लेकर अब प्रदर्शन और साथ ही डीएम के माध्यम से पीएम को एक ज्ञापन भी भेजा जाएगा। तो यूकेडी कलेक्ट्रेट परिसर में ये प्रदर्शन होगा। प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ये प्रदर्शन करेंगे। साथ ही अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की भी मांग होगी। ज्ञापन के जरिए अपनी बातों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे और साथ ही प्रदर्शन भी अपनी मांगों को लेकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन और अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बढ़ते आगे, लक्सर के अकबरपुर उद गांव में सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने का मामला सामने आ रहा है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मानकों के विपरीत काम करने का आरोप लगाया है और इस मामले को लेकर उन्होंने लक्सर के एसडीएम गोपाल राम बिनवाल को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि लक्सर की श्री सीमेंट फैक्ट्री के बराबर में सड़क पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का काम किया जा रहा है। 7 लाख रुपए के बजट से बनाई जा रही इस सड़क में ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। टूटी हुई सड़क पर मिट्टी डालकर ऐसे ही टाइल्स बिछाई जा रही है और ठेकेदार ने 100 मीटर सड़क बना भी दी थी, लेकिन ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आपत्ति जताई और इस संबंध में ग्रामीणों ने एसडीएम गोपाल राम बिनवाल को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। यहाँ तो मिट्टी भी नहीं है, यहाँ तो जो उसके ऊपर यह सड़क मेरे गांव में बन रही है। ना तो कोई इसका प्रस्तावक है, ना कोई इसका मालिक है। यहाँ से ठेकेदार आज तक यहाँ आया नहीं। 2 आदमी आए कर उन्होंने सड़क से लगाई और इस पर सड़क के ऊपर ही मिट्टी डालकर और ये लगा दिया। ठेकेदार से बात करी, भाई कहाँ कौन ठेकेदार, क्या नहीं है। कोई इसका ठेकेदार नहीं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य का काम हो रहा है यहाँ से, और ये तो काम ऐसे ही हो। 5.5 लाख का बजट है हमारा, 5.5 लाख की सड़क ऐसे ही बना हो। पीडब्ल्यूडी द्वारा इंटरलॉक टाइल का सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और अकबरपुर ऊद यानी कि श्री सीमेंट से लेकर अकबरपुर ऊद तक जाने वाले इस रास्ते पर हम मौजूद हैं। सड़क का निर्माण किस तरीके से कराया जा रहा है, यानी कि मानकों के अनुरूप ये इंटरलॉक टाइल का सड़क का निर्माण हो रहा है। दिखाना चाहूँगा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाया जरा एक बार। जिस तरीके से नीचे कच्चा माल डाल के इंटरलॉक टाइल मतलब सड़क बनाई जाती है, उस तरीके से जो है यहाँ निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मानकों के अनुरूप है और कहीं ना कहीं सरकार के पैसे का बंदरबाट कराया जा रहा है। ग्राम प्रधान की बात कर ले या फिर ग्रामीणों की बात कर ले, ग्रामीण भी जो है आरोप लगा रहे हैं ठेकेदार पर और पीडब्ल्यूडी विभाग पर, क्योंकि मानकों के अनुरूप है। कोई मानक जो है इस सड़क में नहीं बनाए गए हैं। यानी कि देख सकते हैं ये उबड़ खबड़ जो रास्ता है, कहीं ना कहीं इंटरलॉक टाइल लगने के बाद भी ऐसा नजर आ रहा है। यानी कि इससे अच्छा तो ये होता कि बिना इंटरलॉक टाइल के ही यहाँ से ग्रामीण और राहगीर गुजरते। यानी कि प्रशासन से भी शिकायत की गई है, प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई की बात की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस सड़क को फिर दोबारा से जो है बनाया जाएगा ताकि
सही रास्ता ग्रामीणों को मिल सके। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। बढ़ते आगे खबर डोईवाला से है, जहां नगर भाजपा मंडल की पहले कार्यकारिणी की बैठक भानियावाला में आयोजित की गई और वहीं बैठक में हरिद्वार लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। नवनियुक्त कार्यकारिणी की पहली बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा के साथ नगर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, नंदू भाई के साथ तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक की कार्यकर्ताओं को जहां संगठन की रीति और नीति से अवगत कराया गया, वहीं भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक ले जाने पर चर्चा की गई। आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पदाधिकारियों से संगठन को और अधिक मजबूत बनाते हुए लोगों को जोड़ने की भी अपील की गई। ये मन में कई भाव नहीं आना चाहिए हम बहुत योग्य थे, हमें दायित्व मिल गया और मैं खड़ा था, वो कम योग्य था, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तरीका होता है अपने कार्यकर्ताओं को स्तब्ध, लेकिन मुझे इसलिए दिया गया कि पुराना कार्यकर्ता है और शायद कम ज्यादा हम जब दायित्व देंगे ज्यादा सीखेगा, ज्यादा उनसे काम करेगा। तो ये पार्टी का सिस्टम होता है। जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर जाने का निर्णय लिया है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो कार्यशाला आयोजित की गई है, हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है उनके द्वारा जिले में और जिले के बाद अपने मंडल स्तर पर यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ताओं को निचले स्तर तक संगठन की रीति नीति सिद्धांतों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। ये जो बैठक हो रही है ये नवनियुक्त जितने पदाधिकारी हैं उनकी बैठक हो रही है, जो अपने नीचे तक के कार्यकर्ताओं का न केवल सम्मान करती है बल्कि उपयोग भी करती है। और जिस तरीके से ये पार्टी आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुई है, ये इन्हीं पदाधिकारियों, इन्हीं कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आज ये दुनिया की शीर्षतम पार्टी हुई है। इसलिए जो हमारे पार्टी का अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंच की जो ये परंपरा है, जो गतिविधियां हैं, अब वो सशक्त करने की दृष्टि से ये हमारे पहले जिला कार्यकारिणी हुई है। खबर रुद्रपुर से है, जहां नगर जनपद के ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने 264 ग्राम स्मैक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले का खुलासा करते हुए उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि ट्रांजिट कैंप पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर गंगापुर रोड पंचवटी कॉलोनी के पास से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 264 ग्राम स्मैक बरामद किया है। जी, माननीय सीएम साहब का निर्देश है, उनका जो मिशन है वर्ष 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड करना है। इसी के तहत माननीय डीजीपी साहब और आईजी साहब का निर्देश रहता है कि नशे के विरुद्ध जंग में सदा प्रयासरत रहे। हमारे विभिन्न टीमें लगी रहती है। इस मुहिम में हमें बहुत बेहतरीन सफलता मिली है। आज थाना ट्रांजिट कैंप की टीम को आवास विकास की चौकी इंचार्ज हमारा नीमा बोरा, सुंदरम शर्मा, कांस्टेबल महेंद्र डंगवाल, पंकज और हमारा दिनेश चंद, राकेश केतवाल, इन सब की टीम लगातार लगे रहते। इनको बहुत बेहतरीन सफलता मिला है, जिनका नेतृत्व हमारा सीओ की चार्ज पे रूप में गोड़के और हमारा एसपी सिटी कर रहे हैं। रामनगर अग्रवाल सभा भवन में भाजपा नगर मंडल की नवनियुक्त कार्यकारिणी की प्रथम कार्य समिति संपन्न हुई और इसमें मुख्य वक्ता पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरुण बंसल, स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्य वक्ता तरुण बंसल ने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही जिला कार्यकारिणी की कार्य समिति संपन्न हो चुकी है और इसके बाद अब प्रदेश में नगर कार्य समिति का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का लक्ष्य है। देखिए, ये हमारे यहाँ की पार्टी की एक रीति नीति और परंपरा है। 16-17 जनवरी को हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उसके 10-12 दिन के अंदर हमारी प्रदेश की कार्य समिति हुई, उसके 10-12 दिन के अंदर हमारी जिले की कार्य समिति हुई और हमारी कल तक 20 तारीख तक सारे जिलों की, पूरे प्रदेश के मंडलों की कार्य समितियाँ संपन्न होनी है।
इसमें एक एजेंडा होता है जो हमारा राष्ट्रीय स्तर से आता है, उसको हम प्रदेश, जिला और मंडल तक पहुंचाते हैं और कार्यकर्ताओं को उनको रीति नीति और हमारे आने वाले जो चुनाव हैं 2024 का हमारा लोकसभा चुनाव और आने वाले निकाय चुनाव, उसके लिए हम कार्यकर्ताओं से वार्ता करते हैं, उनसे बात करते हैं। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नियम बदलकर ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 15 फरवरी को मानपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने एसबीआई में उनकी मदद करने के बहाने एटीएम बदलकर करीब 65,700 की धनराशि अपने खाते से निकलने की सूचना उन्होंने कोटद्वार थाने में दी थी और इसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई और कल देर शाम 2 अभियुक्तों को बालसौर तिराहे से गिरफ्तार किया, जिसमें दीपक लोगों के साथ ठगी करता था। संदीप वहीं पास में रहकर रेकी किया करता था। एएसपी शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि ये लोग राज्य के अन्य शहरों में भी रुड़की, हरिद्वार, लक्सर, डोईवाला में इन्होंने इसी तरह से लोगों के साथ ठगी की और उनके पास से करीब 45 अन्य बैंकों के एटीएम कार्ड और करीब 26,500 रुपये और अर्टिका कार भी जब्त की गई। ये एटीएम फ्रॉड का मामला है। जैसा अमूमन बड़े शहरों में कई बार ऐसे केसेज होते हैं। कोटद्वार में परसों 15 तारीख को एक वृद्ध व्यक्ति थाने में पहुंची, जिनका ये कहना था कि उनका एटीएम यूज़ करने वो किसी बैंक में गए थे, तो वहाँ किसी लड़के के माध्यम से उनके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड ये था कि उनको अपने एटीएम रन करने में कुछ दिक्कत आई। जो लड़का वहाँ पर खड़ा था उसने किसी बहाने उनका विश्वास जीता और उनका पिन कोड लेकर के एटीएम एक्सचेंज कर दिया। एटीएम एक्सचेंज का मतलब उन वृद्ध व्यक्ति का एटीएम अपने पास ले लिया और कोड वो जान चुका था उनसे बात करने के बाद, और उन अपना कोई फर्जी एटीएम उनको दे दिया। जब 2 घंटे बाद उस एटीएम से विड्रॉ हुआ तो वो अवेयर हुए कि शायद उनके एटीएम्स के साथ फ्रॉड हुआ, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। पैसे करीब उनके 19,500 रुपये निकले। खबर तीर्थ नगरी हरिद्वार से है, जहां भारतीय सनातन धर्म संस्कृत को बढ़ाने के लिए श्री हनुमान सत्संग धाम सेवा समिति ग्वालियर मध्य प्रदेश के संस्थापक पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोष नंद सरस्वती महाराज के मार्गदर्शन में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें विष्णु महायज्ञ, श्री राम कथा, आध्यात्मिक कवि सम्मेलन और सम्मेलन के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भारी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए। महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती महाराज का कहना है कि इस धार्मिक कार्यक्रम में साधु संतों की जितनी भागीदारी होगी उतना ही सनातन परंपरा को आगे लेकर जाया जा सकता है। सबसे बड़ी महिमा संतों की है। श्री हनुमान सत्संग धाम सेवा समिति ग्वालियर के तत्वाधान में एकादश शुद्धपीठ भारत मातापुरम हरिद्वार में आज 5 दिवसीय संत समागम का आरंभ हुआ है। बल्कि ये आयोजन 16 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित है, जिसमें अनेक कार्यक्रम हैं। उन्हीं में आज संत समागम का शुभारंभ और अग्नि स्थापना के साथ यज्ञ आहुतियाँ प्रारंभ। हमारे साथ हमारे ग्वालियर से पधारे हुए आत्माराम जी पाठक, सतीश पारासर जी, आर के पांडे जी, परम पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज हैं और भी इस हरिद्वार के वरिष्ठ संत और महान मूर्तियाँ, विभूतियाँ पधारेंगी। डोईवाला के हिलोरी गार्डन से राष्ट्रीय सैनिक संस्थान का 16वां अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह और विश्व शांति सेवा केंद्र के संस्थापक डॉक्टर लोकेश मुनि ने शिरकत की। इस दौरान सैनिक संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र प्राप्त कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा कि देश में फैला भ्रष्टाचार एक आपदा बन चुका है, जिसे रोकने के लिए प्रत्येक विभाग से एक गौरव सेनानी को नियुक्त करना चाहिए।
यूनिफॉर्म पहनी है इसका मेंबर बन सकता है। मजे की बात यह है कि इसमें सिविलियन पैट्रियट्स भी शामिल हो सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये पूर्व सैनिक के नाम से संगठन नहीं है, ये राष्ट्रीय सैनिक संस्था है। इस किस्म का नाम आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में कभी किसी दूसरे को मिल ही नहीं सकता। ये पंजीकृत अराजनीतिक पैट्रियोटिक रजिस्टर्ड संख्या के अंदर सिविलियन और फौजी मिलके कई काम कर रहे हैं। पहला है देशभक्ति का पुनर्जागरण, दूसरा है शहीदों के परिवारों का सम्मान और तीसरा है समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण। सैनिक दोनों का जो जीवन जीने का तरीका होता है वो लगभग एक सा होता है, अनुशासन एक सा होता है, बुद्धि एक सी होती है, कमिटमेंट लेवल एक से होते हैं, देश के प्रति जो उनका आदर भाव है वो एक सा होता है, लक्ष्य पर पकड़ एक सी होती है और दोनों को मर मिटने का कोई दुख नहीं होता, कोई गम नहीं होता। तो राष्ट्रीय सैनिक संस्था जो है कर्नल टीपी त्यागी के अंडर में इन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन 2013 में लिया था जब पहली बार संत सैनिक सम्मेलन कराया था। बिल्कुल अलग है। आज देहरादून के अंदर में राष्ट्रीय सैनिक संस्था का 16वां कन्वेंशन हुआ, नेशनल लेवल कन्वेंशन हुआ। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के 93,000 मेंबर्स हैं और 23 स्टेट से आए हैं और आज पूरे राष्ट्र को यहाँ पर देखा है और जो उन्होंने राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र त्याग के लिए संकल्प लिए हैं वो अपने आप में अलग हैं। हर एक सैनिक में मैं तो कहूँगा कि हर एक सैनिक, संत, स्कॉलर, सेवक सब इस संस्था से जुड़ा हुआ है और इस संस्था की सबसे बड़ी बात है कि ये राष्ट्र को सर्वप्रिय, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, उस मुद्दे के ऊपर में चलता है। बढ़ते आगे, लक्सर के इंदिरा ग्राउंड में सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच में लक्सर तहसील प्रशासन और लक्सर व्यापार मंडल की टीमें शामिल हुई। तहसील प्रशासन की टीम के कप्तान एसडीएम गोपाल राम बेनवाल ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और 15 ओवर में 87 रन का लक्ष्य दिया। एसडीएम गोपाल राम बेनवाल ने बताया कि जनता और प्रशासन के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए ही सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। इस तरह के आयोजनों से प्रशासन और जनता के बीच बेहतर तालमेल बनता है। वहीं आपको बता दें कि लक्सर व्यापार मंडल ने तहसील प्रशासन को शिकस्त किया। सद्भावना क्रिकेट मैच रखा गया तहसील प्रशासन के और व्यापार मंडल के द्वारा। इससे लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे से संवाद होगा, लोगों में अच्छी, एक प्रशासन के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था तब ये मैच रखा गया, तो इससे कहीं ना कहीं सब लोगों का आपस में सामंजस्य भी ठीक होगा। व्यापार मंडल के साथ एक तहसील प्रशासन का सद्भावना मैच हो रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि व्यापार मंडल जो है यहाँ पर जो मेन मार्केट है लक्सर का, उसमें जो अतिक्रमण है उसको ना करे, उसको लेकर के एक डिस्कशन किया गया और ये कहा गया कि आपस में प्रशासन और व्यापार मंडल का एक तालमेल बना करके एक क्रिकेट मैच हो और आगे प्रशासन और जो अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें उसका व्यापार मंडल पूरा सहयोग करे। इस उद्देश्य को लेकर के सद्भावना मैच का यहाँ पर आयोजन किया गया है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस